हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। बिमल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी आशा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी आशा का मोबाइल जो बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। बिमल ने फोन देखा तो उस पर ममता काल में लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी आशा की आवाज किचन से आई। बिमल, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। बिमल, ममता का है। आशा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन बिमल ने ममता का कॉल पिकअप नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से ममता का कॉल आने लगा। बिमल ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर आशा के पास गया। बिमल, लो, तुम ही बात कर लो। आशा, तुम भी बिमल हद करते हो। ममता तुम्हारी साली है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर आशा ने फोन उठाया। ममता, अरे कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? आशा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठे के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। ममता, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। आशा, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। ममता आशा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। आशा ने ममता की आने की बात खुशी खुशी बिमल को बताई तो उसका मुंह उतर गया। बिमल, कब आ रही है वो? आशा, परसों की फ्लाइट है उसकी। बिमल, परसों इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? बिमल ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर आशा ने उससे कहा। आशा, क्या बात है? ममता के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश हो जाते हैं और तुम हो कि जिसके चेहरे का रंग उतर गया। बिमल, नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है। मेरा रंग क्या उतरेगा? बिमल ममता के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे ममता के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। बिमल दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। ममता, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। ममता की बात सुनकर बिमल उसे घूरने लगा तो ममता ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? बिमल तब भी ममता को घूर रहा था। तभी ममता जोर जोर से खिलखिलाते हुए बोली। ममता, अरे जीजा जी, आप इतनी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपकी आधी घरवाली हूँ। आई मीन साली हूँ। ममता नाम है मेरा। बरमाला के स्टेज पर यही थी ममता के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल बिमल और आशा की शादी हो गई। जब वो आशा को विदा करके ले जाने लगा तो ममता उसके पास आई और उसके कानों में कहा, ममता, क्यों जीजाजी, रात को सोने दोगे ना आशा को, या फिर पूरी रात? ममता की बात सुनकर बिमल चौंक गया। उस मुलाकात में बिमल के मन में ममता की एक अलग छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो ममता, क्यों जीजा जी, अरे कभी आप भी फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। बिमल, जी करूंगा करूंगा। ममता, कब? रात को? पर रात को तो मैं अब कुछ और कर रही होंगी ना। फिर ममता खिलखिलाकर हंसती। बिमल उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, ममता के आने का दिन आ गया। बिमल, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट ममता को लेने के लिए। आशा, अरे बिमल, नहीं दिख रहा है कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से बिमल एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो ममता की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही बिमल वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया।
विमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ममता, क्या जीजाजी, बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे? आप 10 मिनट से अपनी खूबसूरत और हॉट साली को वेट करा रहे हो और आप है कि अब तक आ रहे हैं। विमल, वो ट्रैफिक में फंस गया था। आशा, अरे अब कभी हमारे निगाहों के घेरे में भी फंसी है ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर ममता फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से विमल के गले लग गई। विमल चुपचाप खड़ा ममता को देखे जा रहा था। ममता, क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपके रहना है या फिर घर भी चलना है? विमल की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद ममता और विमल कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर ममता ने जैसे ही आशा को देखा तो ममता, ओ माय डार्लिंग, इतना खिल गई कि तू, लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। आशा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। ममता, क्या आशा, तू भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्यों जीजाजी? ये कहकर ममता ने विमल की ओर देखकर आंख मार दी। विमल इधर उधर देखने लगा। ममता को आए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार विमल को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो आशा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, आशा घर पर नहीं थी। ममता बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ममता, जीजाजी जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। विमल उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही ममता के चिल्लाने की आवाज सुनी, विमल, ये तो ममता की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। ममता अब भी चिल्ला रही थी। ममता, जीजाजी जीजाजी, बचाइए बचाइए। ममता के बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से विमल के गले लग गई। विमल, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ममता, जीजाजी जीजाजी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। विमल, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? विमल, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस पर विमल को उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। विमल, ममता देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर आशा को पता लगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? ममता, आशा को बोलेगा कौन जीजाजी? ममता, ये कहकर एक बार फिर से अपनी एक आंख मारी। विमल वहां से चला गया, लेकिन ममता की इन सब हरकतों के कारण विमल बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब आशा ने उसे इसका कारण पूछा तो विमल, आशा को ममता का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता, वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। आशा, अरे विमल, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा ही ऐसे ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर क्या होगा? बात आई गई होगी। विमल भी आशा की बातों को सुनकर चुप रह गया, लेकिन उस रात की घटना ने विमल की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से आशा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात आशा को दवा देकर विमल गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी ममता आ गई। ममता, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? विमल, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। ममता, अरे तो मुझसे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। विमल, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ममता कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी लेकर आई और विमल को जबरदस्ती बिठा के उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह विमल के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें विमल के ऊपर छोड़ रही थी। विमल को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकतें किए जा रही थी तो विमल का गुस्सा फूट पड़ा। विमल, इनफ ममता, प्लीज ये मत करो, मैं तुम्हें इतनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साले के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं कि मेरे फीलिंग का भी मजाक बनाया जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता हूँ कि
आशा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि विमल ने इतनी जोर जोर से यह सब कहा कि आशा बाहर आ गई। विमल, अरे आशा, तुम क्यों बाहर आ गई? आशा, आई एम सॉरी विमल, तुमने मुझे पहले भी बोला था लेकिन मैंने तुम्हें ही सीरियसली नहीं लिया। ममता, विमल सही कह रहा है, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। आई एम सॉरी ममता, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि ममता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले दिन ही वहां से चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।